आज हम देखेंगे परमेश्वर के प्रेम के बारे में कि उसका प्रेम हमारे लिए कितना अद्भुत है कि हम उसके योग्य ना होते हुए भी उसने हमसे इस तरह से प्रेम किया कि वो अपने आप को खुद हमारे लिए दे दिया और उसने हमें अपनाया। उसका प्रेम इस तरीके से है। तो एक कहानी देखेंगे। होशे की किताब का है। अध्याय 1 से 1 का 3 है, 2 अध्याय का है 1 से 10 11 तक और फिर तीसरे अध्याय का भी है। तो हम उसकी कहानी से देखेंगे। ये उस समय का है जब भी इज़राइल परमेश्वर के प्रेम से मुकर रहा था, परमेश्वर को से मुकर रहा था, बार-बार वो अन्य देवी-देवताओं के पीछे भाग रहा। तो उस वक़्त की है कि जब होशे परमेश्वर के सामने, होशे एक नबी है, एक भविष्यद्वक्ता है। होशे से परमेश्वर बातें करता था। तो होशे जब परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने होशे से बातें किया कि होशे तुम जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले, एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले, उससे अपना रिश्ता बना ले। तो होशे होशे जाता है, परमेश्वर की बातों को सुनता है और होशे जाता है, एक गोमेर नाम की महिला को अपनी पत्नी बना लेता है। और उससे कई बच्चे भी पैदा होते हैं। समय बीतता है और कुछ दिन बीतने के बाद गोमेर फिर से वही पिछली ज़िंदगी में वापस जाती है। वो जहाँ से आई थी वही उसका जो पहले का काम था, वही वापस फिर से वो जाती है और फिर से वही काम करती है। फिर समय कुछ बीतता है और फिर परमेश्वर होशे से कहता है कि जाकर अपनी पत्नी को वापस ला। और होशे फिर जाता है, अपनी पत्नी को वापस लाता है। यहोवा ने होशे से कहा, जाओ और एक वेश्या से विवाह करो। अगर परमेश्वर ये वचन होशे से किसी और के लिए कहा होता, तो शायद होशे को इतनी तकलीफ नहीं होती। लेकिन होशे के लिए था, क्योंकि होशे एक भविष्यद्वक्ता, एक सामान्य परमेश्वर एक सामान्य स्त्री से उसे विवाह करने के लिए नहीं कह रहा था। अ, ना कोई मतलब उसके लेवल की कोई स्त्री से, बल्कि एक ऐसी स्त्री से जिसका समाज में कोई मतलब समाज में भी लोग रहना पसंद नहीं करते उसका, और वो समाज में रहते भी नहीं है ऐसे लोग। वो उनका मेजॉरिटी अलग रहता है, वो ऐसी जगह पर रहते हैं। और परमेश्वर ऐसी स्त्री से विवाह करने के लिए कह रहा है कि तुम उस स्त्री को अपनी पत्नी बनाओ। होसेल के लिए ये आसान नहीं था कि वो एक वेश्या को अपनी पत्नी बनाए, उससे विवाह करे। लेकिन परमेश्वर ने कहा, और उसके कहने के अनुसार होशे ने वो किया। फिर भी क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है, और परमेश्वर ने होशे से जब कहा, तो होशे ने उस स्त्री को अपनाया, उससे प्रेम किया। परमेश्वर के वचन के अनुसार होशे ने किया, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है और पश्चाताप करने का मौका भी देता है। तो होशे ने अपनी पत्नी को प्रेम किया और पश्चाताप करने का मौका भी दिया। उसकी पत्नी जब फिर से पुराने जीवन में लौट जाती है, वो उसे अपनी ब्याहता बनाता है और समय बीतता है, उसके कई बच्चे भी पैदा होते हैं। और फिर क्या होता है, कुछ समय बीता और वो स्त्री फिर से वही पुरानी स्थिति में लौट जाती है। फिर से वही उसका रिश्ता वही शुरू हो जाता है जो पहले पहले था लोगों के साथ। उसे उसका पति का उसके घर में रहना, बच्चों के साथ रहना, वो नहीं जमा, और वो फिर से वापस चली गई, क्योंकि उसे उसकी लत लग चुकी थी, उसकी आदत पड़ चुकी थी, और उसे उसको चाहिए था, उसकी लालसा उसके प्रति थी जो पहले वो कर रही थी। और वो पुराने जीवन में फिर से लौट जाती है। और फिर कुछ समय बीतता है, परमेश्वर फिर कहता है, फिर से वापस लाने के लिए कहता है, और होशे उसे वापस लाता है। जब होशे उसे दूसरी बार वापस लाता है, तो उसकी स्थिति काफी बदल चुकी थी। वो स्त्री तब इतनी सुंदर नहीं रही होगी। वो स्त्री वहां पर है कि वो एक दासी की तरह बेची जा रही थी। अब सोचने वाली बात यह भी है कि वो ऐसी स्त्री है और वो दासी भी बन चुकी है, उसे कौन खरीदेगा? कोई भी नहीं खरीदेगा उसे। वो होशे परमेश्वर के वचन को सुनकर, परमेश्वर के बात को सुनकर, वो फिर से जाता है अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए। वो सोचा होगा कि मतलब वो ऐसा भी सोचा होगा कि मेरे साथ विश्वासघात की है, अपने बच्चों को छोड़ कर गई, मुझे छोड़ कर गई, ऐसा भी सोचा होगा। लेकिन परमेश्वर ने जब उससे कहा कि जाओ उसे वापस लाओ, तो फिर से होशे गया।
और वो वापस ऐसे ही नहीं लाया, बल्कि उसे छुड़ाने के लिए उसे कीमत चुकाना पड़ा। कुछ चांदी के सिक्के, कुछ जौ देकर उसे दाम देकर वापस छुड़ाया वो। और लोगों ने उससे पूछा भी होगा कि इस स्त्री में है क्या? इसने तेरे साथ विश्वासघात किया, तुझे छोड़कर चली गई और ऐसी स्त्री के लिए तू दाम चुका रहा है। मतलब लोगों ने ऐसा सोच कहा होगा, ऐसा बोला होगा। और ये भी है कि हम आम व्यक्ति भी ऐसा नहीं सोच सकते, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन होशे परमेश्वर की बातों को सुना और उसने वापस से वही किया। ख क्योंकि गोमेर अब पहले जैसे नहीं रही, वह एक दासी बन चुकी थी और ऐसी स्त्री भला कौन खरीदेगा? कौन खरीदेगा? कोई नहीं। होशे ने गोमेर को क्षमा किया, अपनाया और गोमेर होशे को धोखा दिया, फिर भी होशे गोमेर को प्रेम किया। ये आसान नहीं है ऐसा करना, लेकिन फिर भी होशे ने गोमेर से प्रेम किया, उसे अपनाया। और यह कहानी परमेश्वर के प्रेम की है कि व्यक्ति परमेश्वर से चाहे कितना भी विश्वासघात कर ले, उसे दूर चला जाए, फिर भी परमेश्वर उससे प्रेम करता है। परमेश्वर हमें तब भी प्रेम करता है जब हम उसे भूल जाते हैं, हम उससे दूर चले जाते हैं, भटक जाते हैं, तब भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। प्रश्न है, क्या तुम भी इज़राइल की तरह परमेश्वर से दूर हो गए हो? ये हम हर एक व्यक्तियों के लिए है कि क्या तुम भी इज़राइल की तरह परमेश्वर से दूर हो गए हो? तो आज ही सुन लो, परमेश्वर ही तुम्हें वापस बुला रहा है, जैसे होशे ने गोमेर को वापस बुलाया था। आज हम सबको, अगर हम ऐसी स्थिति में हैं, तो परमेश्वर हमें फिर से वापस बुला रहा है, क्योंकि वो अपने पुत्र के द्वारा हमें दाम देकर छुड़ाया है। वो दाम देकर हमें छुड़ाया है। परमेश्वर का प्रेम कितना गहरा और कितना अटूट है, वह हमें तब भी अपनाने को तैयार है जब हम उससे दूर चले जाते हैं। यह और ये भी है, देखिए कि हम जब परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, तब भी परमेश्वर हमारी राह देखता रहता है। हम कितनी भी गलतियाँ कर ले, फिर भी परमेश्वर हमें हमारी राह देखता रहता है। और हमें हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए वो अपने पुत्र को दिया, हमारे लिए बलिदान होने के लिए। और वो कीमत कुछ चांदी के सिक्कों से नहीं था, कुछ अनाज से नहीं था, बल्कि यीशु को अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी थी। वो अपने जान की कीमत चुकाकर हमें वापस बुलाया, फिर से बुलाया। हमें परमेश्वर के प्रेम को जानना है कि परमेश्वर का प्रेम कितना गहरा, कितना अटूट है। वह हमें तब भी अपनाने को तैयार है जब हम अपने से उससे दूर चले जाते हैं। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को पहचाने और उसमें लौटे। हम गोमेर से देख सकते हैं कि गोमेर को जब होशे वापस लाया, वो वापस जाती है, फिर से होशे उसे वापस लाता है। उससे देखते हैं, होशे से देखते हैं कि कैसे वो वापस आई, तो फिर से होशे उसे अपनाया, उसे दाम देकर छुड़ाया और उसे प्रेम किया, उसे अपना बनाया। जब कोई व्यक्ति प्रेम करता है, तो वह निष्ठा और समर्पण की अपेक्षा करता है। कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो किसी से प्रेम करता है, तो वो चाहता है कि जिस व्यक्ति से वो प्रेम कर रहा है, उसके प्रति उसका समर्पण होना है, उसके प्रति उसका लगाव होना है। कोई धोखा नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं जो उसके रिश्ते को बिगाड़ सके, तो वो ऐसी अपेक्षा करता है। प्रश्न है, प्रेम क्या हम भी परमेश्वर के प्रेम की तरह दूसरों से प्रेम कर सकते हैं? गोमेर का चरित्र इज़राइल के चरित्र को चित्रण करता है। वो वास्तव में परमेश्वर को छोड़कर परायों के पीछे चले जाते हैं। वो परमेश्वर वहाँ पर इज़राइल के लोगों के लिए बात करता है, वो उनके अपने बच्चे हैं, वो बार-बार परमेश्वर को छोड़कर पराये देवता के पीछे चले जाते हैं। और वो वो गोमेर का चित्रण वहाँ पर, चरित्र वहाँ पर दिखाता है इज़राइल को लेकर कि कैसे वो परमेश्वर को छोड़कर दूसरे के पीछे चले जाते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसा ही कई बार होता है। हम अपने जीवन में भटक जाते हैं। जीवन की सुख सुविधाएँ, व्यक्तिगत सुख सुविधाएँ और जो हमारी लालसाएँ होती हैं, भौतिक चीज़ें होती हैं,
पारिवारिक की समस्याएँ होती हैं, मतलब वो चीज़ें जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, हमें वो खींच ले जाती है और हम परमेश्वर से ऊपर उसे रख देते हैं। परमेश्वर से पहले उसे हम रख देते हैं, अपनी चीज़ों को, सुख-सुविधाओं को, लालसाओं को, जीवन के सुख-विलासों को, उसे हम परमेश्वर के ऊपर रख देते हैं। हम परमेश्वर में लिप्त होकर या भूल जाते हैं हम पाप में लिप्त होकर या भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें किस उद्देश्य से बुलाया है। तो ये ज़रूर हम याद रखें कि परमेश्वर ने हमें किस उद्देश्य से बुलाया है। जब हम खोए हुए थे, जब हम भटके हुए थे, तो परमेश्वर ने हमें कैसे बुलाया और हम क्या करते हैं, हम क्षण भर के आकर्षणों के पीछे भागते हैं, लुभावनी चीज़ों के पीछे भागते हैं जो जो लंबे समय तक चलती नहीं, जो लंबे समय तक टिकती नहीं, हम उसके पीछे भागते हैं और क्या करते हैं, सच्चे प्रेम को अनदेखा करते हैं। हम परमेश्वर के प्रेम को अनदेखा कर देते हैं, हमें मोहनी वाली चीज़ों के पीछे भागकर। यह कहानी हमें यह दिखाता है कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, उसका प्रेम निस्वार्थ है, अनंत है, दया से भरा हुआ है और क्षमा प्रदान करने वाला है। होशे ने गोमेर को वापस खरीद लिया। ठीक उसी तरह परमेश्वर ने यीशु के माध्यम से हमें पाप से छुड़ाने के लिए अपना सब कुछ दे दिया। जब भी हम क्रूस की कथा के बारे में सोचते हैं, उस दंड की बारे में सोचते हैं, पढ़ते हैं बाइबल में कि यीशु के लिए वो दर्द उठाना आसान नहीं था और परमेश्वर के लिए अपने पुत्र को बलिदान करना आसान नहीं था। आज कोई भी माँ-बाप अपने बच्चों को किसी और को बलिदान नहीं, बल्कि किसी और को वो अ, ऐसे पालन-पोषण के लिए नहीं दे सकता। किसी और को एकदम से नहीं दे सकता कि वो उसका बच्चा हो जाए। ऐसा भी नहीं करता क्योंकि उसे अपने बच्चे से प्रेम होता है। उसे अपने बच्चे से लगाव होता है कि भले मेरा बच्चा रूखी-सूखी खाएगा पर मेरे नज़र के सामने रहेगा, पर मेरे पास रहेगा। लेकिन परमेश्वर ने यीशु को हमारे लिए दिया कि हम यीशु के माध्यम से जो हमारे पाप है वो छुड़ाए जाए और वो यीशु के लिए आसान नहीं था। ये मतलब कोई धन दौलत देने की बात नहीं थी, बल्कि अपने प्राणों को देने की बात थी। यीशु ने हमारे लिए हमें खरीदने के लिए अपना सब कुछ दे दिया, अपने प्राणों को त्याग दिया। उसने हर चीज़ों को छोटा किया, उसने खुद को ज़ीरो बना दिया, शून्य बना दिया, कुछ भी नहीं समझा। हमें पाप से छुड़ाने के लिए अपना सब कुछ दे दिया। यीशु ने दाम देकर हमें खरीद लिया है। वो दाम कोई पैसा नहीं था, कोई गहने नहीं थे, कोई संसार की लुभावने वाली चीज़ें नहीं थी, कोई हीरे नहीं थे, कोई भी कीमती सामान नहीं था, बल्कि वो अनमोल चीज़ दिया, वो थी उसकी जान। यीशु ने अपने जान को देकर हमें खरीद लिया है। क्या हम भी अपने जीवन में क्षमा कर सकते हैं ऐसे लोगों को, जैसे होशे ने किया? अक्सर कोई हमें धोखा देता है, तो हम उसे कभी माफ़ नहीं करना चाहते, कभी नहीं माफ़ करना चाहते। लेकिन होशे से हमें सीख मिलता है कि सच्चा प्रेम क्षमा करने से पीछे नहीं हटता। अगर कोई व्यक्ति का सच्चा प्रेम है तो वो क्षमा करेगा ही करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमें सिखाता भी है। मत्ती 6:14 में मत्ती 6:14 में लिखा है, यदि तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और वो हमें सिखाता, और होशे ने वहाँ पर उसे गोमेर को अपनाया, उसे क्षमा किया, फिर से वही प्रेम दिया। और हमारा पिता भी हमसे कहता है कि तुम भी क्षमा करो। यह हमें सिखाता है कि हमें केवल अपने मित्रों को ही नहीं, बल्कि उन लोगों को भी क्षमा करना चाहिए जिन्होंने हमें कष्ट दिया है, जिन्होंने हमें परेशान किया है, जिन्होंने हमें हमारे घर से बेदखल किया है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती है आपके जीवन में लोगों के प्रति, मतलब लोग आपके साथ कैसा बुरा व्यवहार किए हैं, कैसे आपको रोज़ मतलब ऐसी दृष्टि से देखते हैं जो आपको भाता नहीं, या फिर और भी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन परमेश्वर ना केवल क्षमा करता है, बल्कि पुनर्स्थापन भी करता है। तो ये बात याद रखें कि परमेश्वर ना केवल क्षमा करता है, बल्कि सब कुछ ठीक भी करता है, सब कुछ पुनर्स्थापन भी करता है। परमेश्वर हमें क्षमा ही नहीं देता, बल्कि वह हमें नई शुरुआत करने का अवसर भी देता है। वह हमारे टूटे हुए जीवन को
वह हमारे टूटे हुए जीवन को फिर से संवारता है, फिर से उसे ताजगी से भरता है, फिर से नया करता है, अपने प्रेम से भरता है। वह हमारे हृदय को चंगा करता है और हमें अपनी कृपा से भर देता है। अगर हम परमेश्वर की ओर लौटते हैं तो वह हमें अपने प्रेम से आशीषित करता है और हमें नए जीवन की ओर राह दिखाता है। क्या हम नए जीवन की ओर लौटेंगे? ये प्रश्न है कि क्या हम नए जीवन की ओर लौटेंगे? कई बार हमें अपने जीवन में गोमेर की तरह हम अपने जीवन में गोमेर की तरह होते हैं। हम परमेश्वर को छोड़कर संसार की चीजों में उलझ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे कामों को छोड़ देते, कामों के लिए हम संडे जो हाउस ग्रुप होता है या फिर जो चर्च मीटिंग होता है, हम उसे छोड़ देते हैं कामों के लिए। कई बार किसी से मिलने जाना होता है, हम उसे छोड़ देते हैं, नहीं हमारे पास हमको काम करना है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें पैसे नहीं मिलेगा, हमारी दिनचर्या कैसे चलेगी। कई बार हम लोगों से मिलने के लिए जा रहे होते हैं लेकिन किसी कारणवश हम नहीं जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि उसने कहा है कि मैं खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूँ। जब परमेश्वर ने लोगों को ढूंढा है और वो चाहता है कि जो नहीं बचाए गए वो भी बचाए जाए, तो हमें जो अवसर मिला है हम उस अवसर को गवाए नहीं। हम गोमेर की तरह वापस से फिर ना अपने उस काम में लिप्त हो जाएं। वापस से हम अ, इस परमेश्वर के कार्य को छोड़कर वापस से हम फिर ना लौट जाएं, संसार की चीजों में वापस से फिर ना उलझ जाएं। परंतु यहोवा हमें पुकार रहा है, जैसे होशे 14:4 में लिखा है, मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेत मेत में उनसे प्रेम करूंगा। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि जो भटक जाने की आदत है, जो वापस जाने की आदत है, मैं उसे दूर करूंगा। मैं उनसे सेत मेत प्रेम करूंगा। यीशु ने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमसे क्या लिया? कुछ भी नहीं लिया। आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए, तो पैसे देते हैं तब जाके दवा मिलता है, और वो भी ठीक हो गए उस बीमारी से, चलो ठीक है। फिर कभी बीमारी हुई तो फिर से हम दवा दे लेते हैं, तो फिर पैसे हमें चुकाने पड़ते हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे सेत मेत में प्रेम करता है और वो कहता है, लौट आओ क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। वो हर उस व्यक्ति से कह रहा है जो अपने परमेश्वर को भूलकर संसार की चीजों पर मन लगाया है, वो संसार की बातों पर चीजों पर उलझ गया है। परमेश्वर उससे कहता है, लौट आओ क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। हम अपने जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को सुने और उसकी ओर लौटे। आप इसे पॉइंट की तरह अगर लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं। हम अपने जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को सुने और उसकी ओर लौटे कि परमेश्वर का मकसद हमारे जीवन में क्या है, उसका मकसद हमारे जीवन में लोगों के लिए क्या है, हमारी बुलाहट परमेश्वर के लिए क्या है। हम इस चीज को सुने और उसकी ओर लौटे, सच्चे प्रेम को पहचाने। हम परमेश्वर के सच्चे प्रेम को पहचाने। क्या प्रेम भावनाओं पर आधारित है या फिर हम वास्तव में दूसरों के लिए बलिदान देने को तैयार हैं? और आगे है कि अपना आत्मनिरीक्षण करें। हम हमेशा अपने आप का निरीक्षण करते रहे कि कहीं हम गोमेर की तरह फिर से परमेश्वर की से दूर तो नहीं चले गए, कहीं हम फिर से तो नहीं भटक गए, या फिर कहीं हम फिर से दूर तो नहीं जा रहे हैं परमेश्वर से। तो हम खुद का निरीक्षण हर रोज करें, क्या हम परमेश्वर में हैं, कहीं हम भटक तो नहीं रहे हैं, कहीं हम बाहरी चीजों की लालसाओं में तो नहीं पड़ रहे हैं। तो इस बात का जरूर हम निरीक्षण करते रहे। और आगे, हमें उन लोगों को क्षमा करना है जिन्होंने हमें ठुकराया या धोखा दिया है। उन लोगों को क्षमा करना है जिन्होंने हमें ठुकराया है, धोखा दिया है, प्रताड़ित किया है, अपमानित किया है, उन्हें भी हमें क्षमा करना है। परमेश्वर का प्रेम बिना शर्त और अटूट है। चाहे हम कितनी भी बार उससे दूर जाएं, वह हमें फिर अपनाने के लिए तैयार रहता है। आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति हमें
आप हर एक व्यक्ति अपने बारे में सोच सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपको बार-बार ठुकराए, बार-बार ठुकराए, तो क्या आप उससे प्रेम करेंगे? आप आपसे वो दूर जाना चाहे, आपसे लड़ाई करे, झगड़ा करे, आपको बुरा बोले, क्या उसे आप बार-बार अपनाएँगे? लेकिन परमेश्वर का प्रेम बिना शर्त और अटूट है। चाहे हम कितनी भी बार उससे दूर जाएँ, वह हमें फिर से अपनाने के लिए तैयार रहता है। तो इस बात को हम ज़रूर याद रखें कि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए कैसा है। यहाँ पर परमेश्वर का प्रेम इज़राइल के लिए था कि कैसे इज़राइली लोग परमेश्वर से दूर गए और अ, होशे की पत्नी गोमेर कैसे वो उसे अपनी पत्नी बनाता है और फिर वो पत्नी कुछ दिन बाद अपनी पिछली ज़िंदगी में वही ऐशो-आराम उसको चाहिए, वही चीज़ें सुख-विलास की चीज़ें चाहिए थी और फिर वापस चली गई। लेकिन फिर से परमेश्वर उसे वापस बुलाता है, होशे को कहता है उसे वापस ला। हमारे जीवन में अगर ऐसा है, हम फिर से परमेश्वर हमें बुला रहा है। परमेश्वर हमें फिर से वापस बुला रहा है, फिर से हमें प्रेम करने के लिए तैयार है क्योंकि उसका प्रेम अटूट है, उसका प्रेम अगम्य है, वो हमसे अद्भुत प्रेम करता है। तो हम निष्कर्ष देखेंगे कि हम कलीसिया भी गोमेर के जैसे हैं। कई बार हम अपने बुलाहट को सुनते हैं, फिर भी हम गोमेर की तरह वापस चले जाते हैं। वही चीज़ें, वही संसार की चीज़ें। आज नहीं फिर कभी हाउस ग्रुप चले जाएँगे। आज नहीं फिर कभी परमेश्वर के शब्द को सुसमाचार को लेके चले जाएँगे। आज नहीं फिर कभी उस व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना कर देंगे। हम कई बार अपने बुलाहट को सुनते हुए भी गोमेर की तरह वही वापस चले जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह है जो हमें अपनाने के लिए तैयार है। तो कलीसिया क्या हम तैयार हैं वापस आने के लिए? फिर से उस प्रेम को पाने के लिए? तो आइए अभी हम प्रार्थना करें और फिर परमेश्वर से बोले कि प्रभु हम आप में वापस आने के लिए तैयार हैं।